हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक गणित का अंशाल पेपर है। ये 2023 का पेपर है जिसमें हम सेट नंबर 1 देख रहे हैं और पेपर का कोड है 822 DV। गणित का ये पेपर है, यूपी बोर्ड अंशाल पेपर। और इसके लिए आपका जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। और पेपर का जो पूर्णांक है वह 70 नंबर का है। नोट कुछ निर्देश हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड हैं, माने पूरे पेपर में एक खंड अ आएगा, दूसरा खंड हमारा ब होगा। करा खंड अ जो होगा वह 1 अंक के 20 प्रश्न होंगे और ये बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर का 20 प्रश्न आएगा, 20 नंबर का, और यह प्रश्न आपका बहुविकल्पी होगा। खंड ब में कह रहा है 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। नेक्स्ट हमारा निर्देश क्या है? कह रहा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। खंड ब में कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 आएगा तो उसमें बताएगा हमें इसमें से आपको पूरा करना है। दूसरा आएगा तो बताएगा 5 करना है। इस तरह से उसके प्रारंभ में दे दिया जाएगा। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और हर प्रश्न का जो नंबर होगा कितने अंक का है उसके सामने लिखा रहेगा। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है, जरूरत है, तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर आप रफ करेंगे और फिर काट देंगे और उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं करेंगे। यानी ये आपका पेज होगा, ये आपका पेज होगा, इसमें ये दायां होगा और ये आपका बायां होगा। अगर कहीं रफ की जरूरत है तो इस बाएं पृष्ठ पर आपको रफ करना है और यहाँ लिखना है रफ कार्य, और पूरा हल करने के बाद इसको कट कर देना है। इस पर दूसरा आप कोई प्रश्न नहीं लिखेंगे, केवल रफ ही करेंगे। बाकी दाएं पेज पर आपका फेयर रहेगा, माने प्रश्न रहेगा। फिर आगे क्या दे रहा है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। रचना में अगर कहीं आप आर्क काटते हैं तो काटने के बाद जो मिलाएंगे तो ये जो आपने आर्क काटा था इसको मिटाना नहीं है। फिर आगे करा जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो जहां आपको फिगर की आवश्यकता होगी आप फिगर बनाएंगे। अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं तो आपका जो प्रश्न होगा अशुद्ध हो जाएगा। जैसे ऊंचाई दूरी में फिगर बनाना जरूरी होता है, तो वहां पर अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब खंड आ गया हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 1 कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ये कह रहा है 1 नंबर का है। ये पहला ऑप्शन कि पहली संख्या बराबर होगा मास और फिर उसके बाद ए बी का फिर दूसरी संख्या। तो आप जानते हैं आपका जो सूत्र होता है वह सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और उनके लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। अब दो संख्याएं एक ए है एक बी है, तो दोनों का हमें महत्तम निकालना होगा, किसका? ए बी का। फिर गुणा करेंगे, इन्हीं दोनों का लघुत्तम निकालना होगा ए बी का। तो ये बन जाएगा मस और ये बन जाएगा लस। महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक। अब देखेंगे ऑप्शन कहाँ दिया गया है। तो ए गुणे बी बराबर मस ए बी का और लस ए बी का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो 2 में क्या दिया है कि कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। कह रहा है अगर एक हम अपरिमेय ले लें, एक अपरिमेय, अब वह अपरिमेय करनी वाले करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 कुछ भी हो सकता है। और दूसरी संख्या अगर हम परिमेय ले लें तो परिमेय संख्या 2, 3, 4, 5 ये आपकी परिमेय हो गई। और कह रहा है इनका भागफल अगर भाग दे दिया जाए करनी में 2 से तो इसमें करनी बची रहेगी, इसका मतलब ये आएगा अपरिमेय। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगी, चाहे जिस अपरिमेय में परिमेय से या परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो हमेशा आपको अपरिमेय मिलेगा। और अपरिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर बी है और यही सही हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2। अगला जाते हैं 3 नंबर। 3 क्या दिया है कि कह रहा है यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो कैंडी के अंदर ये पूरा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ आ जाएंगे हम m की वैल्यू 5 रख करके, तो 5 प्लस 7 तो n बराबर हमें मिलेगा 7, 5, 12 हो जाएगा। तो हमें m बराबर 5 मिला और n बराबर 12 मिला। अब हमें मान निकालना है रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। तो m की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 पचे 25 और प्लस 12 ब्रह्म में 144 जोड़ देंगे तो 5 4 9 4 2 6 और 1 एलसीएम ले लेंगे तो 13 आ जाएगा। यह हमारा कैंडी से बाहर हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी में 13 है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें स्टार लगा हुआ है और जो स्टार लगा हुआ है वह आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें ये स्टार लगा हो 2023 वाले पेपर में वह आपको हल नहीं करना है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, जिसको नहीं हल करना है। फिलहाल यहाँ देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, तो अगर कोई एक हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, परिमेय मान लीजिए 1/2 है, तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2/4, 3 का कर देंगे तो 3/3 दूनी 6, 4 का गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8। इस तरह से अनंत परिमेय संख्या निकलेगी और अनंत को इनफाइनाइट या अपरिभाषित कहते हैं। यही आपका आंसर बन जाएगा। या तो आंसर अपरिमित देगा, या तो अनंत देगा, या अपरिभाषित देगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। लेकिन आपको परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं, यानी दोनों अलग अलग रैखिक समीकरण दिए गए हैं। कह रहा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी, यानी समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं, क्योंकि सबका अनुपात बराबर है। तो कहा जाएगा कि ये रेखाएं हमारी समपाती हैं। रेखाएं समांतर तब होती हैं जब पहला दूसरे के बराबर हो लेकिन तीसरे के बराबर न हो, तब पहला ऑप्शन हो जाता है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसके लिए हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी बन जाएंगी। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यह आपका इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। और यदि लगाना चाहेंगे तो कह रहा है किसी संख्या का 1/3 संख्या x मानेंगे, इसका 1/3 माने 1/3, कह रहा 21 है, तो 3 गुणा करेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, तो हमारी जो संख्या बनेगी 63 हो जाएगी और 63 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर,
यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 है और x का मान करनी में -2 दिया गया है। यहाँ हम रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 हमारा ये बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में x का मान -2 होगा, माइनस पी बराबर 0 होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4, 2 दूनी 4, ये -4 और माइनस पी बराबर 0 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे 0 माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा। ये जाएगा राइट में तो प्लस हो जाएगा, p बराबर हमें 0 मिलेगा और हम देखेंगे p बराबर 0 कहाँ दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह के 2024 के और पेपर आपके इसी चैनल पर डाले गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पे जाकर के कक्षा 10 का पूरा एनसीईआरटी बुक का एक तरफ से क्वेश्चन डाला गया है, जिसे आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में पूरा प्रश्न देख सकते हैं। 9th में जाकर जो बच्चे 9th वाले होंगे वो 9th में जाकर के 9th की प्लेलिस्ट में आप प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। 7 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार लगा है, ये भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हम देखते हैं। करा x अक्ष पर स्थित वह बिंदु 2 -5 -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी एक बिंदु हमारा x अक्ष पर है तो x का मान होगा x अक्ष पर, y का मान 0 होगा। अगर इसको हम p मान लें तो दूसरा बिंदु a दिया गया है 2 -5 और अगला बिंदु b और इसका दिया है -2 और 9 है। तो जो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर है तो पी बराबर है पी। तो पी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो बराबर हो जाएगा पी बी, ये बनेगा x प्लस 2 बन जाएगा क्योंकि माइनस था, और प्लस y का मान यहाँ से 0 मिलेगा, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो दोनों तरफ कैंडी से बाहर हो जाएगा, तो x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 × 5 = 25 होगा, और ये बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 9 9 81 बन जाएगा। अब अगर इसको हम इस साइड और इसको इस साइड लेके आएंगे तो x -2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर 81 माइनस 25 और घटा देंगे तो हमें 56 मिल जाएगा। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम सूत्र लगाते हैं अथवा इसको तोड़ भी सकते हैं, तो अगर सूत्र लगाएंगे तो a प्लस बी यानी x -2 प्लस x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी x -2 माइनस का गुणा करेंगे -x -2 बराबर आपको 56 मिल जाएगा। यहाँ ये इससे कैंसिल होकर 2x मिलेगा और यहाँ आ जाएंगे x से कैंसिल होकर -2 दूनी 4 मिल जाएगा, बराबर 56 हो गया। x बराबर निकालेंगे तो 56 बटे 4 दूनी 8 -8 8 7 56 -7 मिलेगा। अब हमारा जो बिंदु दिया गया था वह बिंदु था x और 0, तो ये बन गया -7 0। तो -7 0 हम देखेंगे हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है। हमारे किस ऑप्शन में -7 0 है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएंगे 10 नंबर। करा त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो एक हमने त्रिभुज बनाया
ए बी सी, ए बी बराबर ए सी है। इसका मतलब हो गया ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी, ये दोनों बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण सी मिलेगा और कोण बी बराबर कोण सी, हमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया है वह आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद यहाँ आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा 11 में क्या दिया गया है, अब वह हम देखेंगे। 11 हमारा स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारी परीक्षा में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11 परीक्षा में नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, ये नहीं आएगा। 12 में स्टार है, नहीं आएगा। अब हम देखेंगे 13 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अब इसको हम हल करते हैं। तो 13 नंबर में दिया गया है हमारा कि करा यदि साइन ए बराबर का से हो, साइन ए बराबर का से ए हो तो हम आ जाएंगे तो बटे करेंगे, का से का भाग दे देंगे, इधर भी का से का भाग, तो राइट में कास कास कट के 1 आया, साइन बटे कास को हम tan ए कहेंगे। और ये हमारा tan 45 अंश है, तो tan tan इक्वल हो गया तो ए बराबर 45 अंश आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर करा यदि ए बराबर 30 अंश है तो 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो आगे आते हैं तो यहाँ दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे है 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, क्योंकि ए का मान 30 है, 1 + cot स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1/करनी में 3 होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस और काट 30 का मान करनी में 3 होता है, इसलिए इसके स्थान पर करनी में 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ऊपर बना 1 + 1/3 और नीचे 1 + 3, यानी 3 × 3 = 4 हो जाएगा। हम आगे आएंगे तो हमें मिलेगा 4/3 और 3 × 4 बटे 1 लिख देंगे। इसको बनाएंगे 4/3, 1/4, ये इससे कटेगा और 1/3 बचेगा और 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आगे 17 दिया गया है। 17 में क्या दिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 में हम आएंगे, देखेंगे क्या दिया है। प्रश्न संख्या 17 यानी आगे हमारा मिल रहा है 15, उसके बाद 16, तब उसके बाद 17। तो 15 क्या दिया गया है हम देखेंगे। 15 नंबर कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होगी। तो गोले की त्रिज्या, एक बार हम त्रिज्या को 1 तो दूसरी बार त्रिज्या को हम 2 मान लेंगे। अब इससे एरिया निकालेंगे तो πr², तो पाई गुणे 1 का स्क्वायर यानी पाई बन जाएगा। दूसरे से एरिया निकालेंगे A2 बराबर, तो पाई 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 पाई बनेगा। वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि बराबर A2 में से हम A1 को घटा देंगे, तो 4 पाई में से पाई घटेगा तो 3 पाई बच जाएगा। अब हमारा वृद्धि प्रतिशत, तो ये बराबर होता है वृद्धि गुणे 100 और बटे हमारा प्रारंभिक मान या प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो हमारा वृद्धि कितना है 3 पाई का, गुणे 100 होगा और प्रारंभिक मान हमारा पाई था, ये से कट जाएगा 100 × 300 प्रतिशत,
यही हमारा वृद्धि होगी और 300% ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर जो दिया गया है 2, ये स्टार लगा है, ये भी परीक्षा में नहीं पूछेगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के पास। तो 17 को हल करना है तो हमें चार्ट बनाना होगा और चार्ट में पहला हमारा बनेगा वर्ग अंतराल और दूसरे में बारंबारता, तीसरा दोनों जोड़कर 2 का भाग देंगे तो मध्यमान मिलेगा। फिर f(x) निकालेंगे, उसके बाद हमारा सूत्र होगा। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बना और 3, 1, 5, 4, 7 ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। 1, 4, 2, 6 का आधा 3, 6, 4, 10 का आधा 5, 8 से 14 का 7 और 18 का 9 बन गया। अब इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे और गुणा करने के बाद जोड़ देंगे तो ये सिग्मा f(x) बन जाएगा। समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) अपान n होता है। हमारा मान 122 बटे n माने टोटल जोड़ेंगे, इसी को n कहेंगे, 20 आएगा। भाग दे दिए 6.1। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो आपका ऑप्शन जो 6.1 होगा वही सही हो जाएगा। ये रहा 17 नंबर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। जरा किसी बारंबारता बंटन का माध्य, यानी माध्य का मतलब समांतर माध्य 24.1 है। यानी अगर हम बात करें तो हमें मिला यहाँ माध्य कितना है 24.1। दूसरा बहुलक तो बहुलक बराबर हमारा दे दिया है 28, उसका माध्यक पूछ रहा है। हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक। माध्यक का मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब यहाँ आएंगे बहुलक का मान 28 बराबर 3 गुणे माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य दिया है 24.1। तो 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये माइनस बना 3 गुणे माध्यक। अब आगे आएंगे तो ये जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3 गुणे माध्यक और ये बराबर होगा 28 प्लस 48.2। तो 2 हमें मिल जाएगा, 8 8 16, 4 2 6 1 7 हो गया। अब अगर हम माध्यक निकालेंगे तो माध्यक बराबर 76.2 गुणे 3 था भागे 3 हो जाएगा। तो 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 चौक 12। तो हमारा आंसर 25.4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। सबसे ज्यादा बार जो मान आएगा उसी के सामने का वर्ग अंतराल यही बहुलक वर्ग बनेगा। और बहुलक वर्ग 11, 21, 23, 14 में सबसे ज्यादा 23, इसका वर्ग 20, 30। तो हमारा ऑप्शन जहां 20 और 30 होगा वही सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन आपका मिसप्रिंट हो गया है। अगला आ जाएंगे 20 नंबर, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। तो उसका यही सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस हो जाएगा 2 गुणे माध्य और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। हमारा आंसर बी सही होगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होगा। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब खंड ब हमारा है। खंड ब में हमारा प्रश्न संख्या 1 का क्या दिया है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर है cos थीटा, तो थीटा का मान आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा लिख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर।
प्रश्नोत्तर हमारा मिल जाएगा, यानी खंड ब प्रश्नोत्तर 1 और इसका क। यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 cos 45 का मान जो मिलेगा 1/करनी में 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -1 बराबर cos थीटा होगा। cos थीटा को अगर हम पहले लिखते हैं तो 2 cos 45 का मान 1/करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 -1 होगा। ये से कट जाएगा, एक में से 1 घटाएंगे 0, और ये cos 90 का मान होता है। cos कटेगा तो थीटा बराबर हमें 90 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या खंड ब के 1 का क। अब आगे हम आते हैं ख लेते हैं, ये भी हम लिखेंगे, यानी खंड ब प्रश्नोत्तर 1 का ख। आइए इसको हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर हम 2 क्रमागत पूर्णांक ले लेंगे, तो यहाँ मानेंगे कि माना 2 क्रमागत पूर्णांक, एक को हम x, दूसरा हमारा x+1 होगा। क्रमागत का मतलब लगातार संख्या होती है, और लगातार संख्या का मतलब एक x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग, तो हम आगे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये बराबर दे दिया है 365 है। अब अगर हम आगे आएंगे तो x² प्लस a+ b का होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको तोड़ेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। यहाँ हम लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2, a मीन्स x, b मीन्स 1, और 365। आगे आएंगे तो x² मिला के 2x² बनेगा, और ये बनेगा प्लस 2x और प्लस 1, ये आएगा -365, 0 हो जाएगा। एक घटेगा तो 2x² प्लस 2x और -364 बच जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x -2 का भाग, 2 एक्का 2 अठे और 2 दूनी, और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी का हमें 2 का भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद गुणनखंड करेंगे, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0 होगा। अब हम 182 का खंड कर लेंगे, गुणनखंड। यहाँ आ जाएंगे 2 9 18, 2 एक्का 2, 13 सते यानी 7 गुणे 13, क्योंकि 17 त्रिक 51 होता है, 14 और 13 ही मिलेंगे क्योंकि हमें 1 लाना है। x² प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि 14 में से 13 घटेगा तो 1x आएगा, और 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब जोड़ा बनाएंगे तो x कॉमन x प्लस 14 होगा, -13 कॉमन x प्लस 14 हो जाएगा। ये हमारा क्रियल बना के गुणनखंड करना। और ऊपर हमारा द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है चैनल में जाके आप देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप टोटल गुणनखंड देख सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा हमारा x प्लस 14, और दूसरे में मिल जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम बारी बारी से 0 करेंगे। अगर पहला 0 करते हैं कि यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर निकालेंगे तो ये प्लस है माइनस बन जाएगा। दूसरा आ जाएंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर निकालेंगे तो 13 मिलेगा। तो हमारे पास 2 आंसर हैं, एक -14 एक 13, लेकिन उसने कहा था धनात्मक पूर्णांक। तो अगर हम बात करेंगे
दो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में हमारा ये धनात्मक नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। हमारा जो आंसर नंबर 2 है सही होगा। इसलिए संख्या, जो संख्या बनेगी ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक है, एक x है दूसरा x+1 है, तो एक 13 बनेगा, दूसरा 13 + 1 यानी एक संख्या 13 दूसरी संख्या 14 हो जाएगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा कि इसकी जो दो लगातार संख्याएं होंगी उसमें से एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 मिल जाएगी। अगला है हमारा 1 का घन। हम इसको आते हैं और इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हल में प्रश्नोत्तर आप डाल लेंगे। सारा बिंदु XY की बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध आपको ज्ञात करना है। यहाँ आ जाएंगे, एक बिंदु XY है, इसको मानेंगे P है, दूसरा बिंदु 3, 6 है, इसको मानेंगे A है, अगला B मान लेंगे -3 और 4 है। अब ये प्रश्नानुसार इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर दिया है, यानी आपको मिला प्रश्नानुसार, तो हमें क्या मिलेगा, जो PA है वह बराबर हो जाएगा PB के बराबर। PA वाली दूरी जो होगी वह PB के बराबर मिलेगा, बराबर मिल जाएगा PB। तो PA का मतलब P से A के बीच की दूरी, तो हमें मिलेगी अंडर में x1 - x2 यानी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6, तो y-6 का होल स्क्वायर बराबर P से लेकर B के बीच की दूरी, तो अंडर में x प्लस हो जाएगा। फिर अगला आएंगे y-4 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ जाएंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, आगे लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, कहीं से बाहर, अर्थात मिल जाएगा हमें x-3 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर, ये बराबर x+3 का होल स्क्वायर और y-4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब तोड़ेंगे तो a² + b² 3 त्रिका 9 होगा, -2ab तो 3 दूनी 6x बनेगा। फिर अगला आ जाएंगे a² + b² 6 का स्क्वायर यानी 36 बन जाएगा और -2ab करेंगे तो 2 × 12y बनेगा। अब राइट में चलते हैं तो a² माने x² + b² माने 3 त्रिका 9 + 2ab यानी 2 तिहाई 6x। अगले को तोड़ेंगे तो a² माने y², फिर आगे आएंगे प्लस b² माने 4 चौक 16 और -2ab 4 दूनी 8y बन जाएगा। अब हमारा x² प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस से कैंसिल, y² प्लस है माइनस से कैंसिल। यहाँ क्या मिला हमें, -6x मिला और -12y मिला, 36 और 9 जोड़ लेंगे, 36 4 40 45 मिल गया बराबर। राइट में जाएंगे तो 6x मिलेगा -8y मिलेगा और 16 9 25 हो जाएगा। अब सबको हम पक्षांतर करके एक तरफ कर लेंगे, तो आइए सबको एक तरफ करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। हमारा एक तरफ करेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये इधर आएगा तो हमारा बन जाएगा -6x -12y, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 8y और प्लस 45 है, 25 आएगा तो -25 बन जाएगा बराबर 0 होगा। अब ये 6 मिला के -12x, ये दोनों में से माइनस ज़्यादा है, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4y
45 में से 25 घट जाएगा तो 20 मिल जाएगा, बराबर 0 होगा। अगला है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे -4, तो 4 तिहाई 12 और 4 एक्का 4 खत्म होके y, और चिन्ह बदल जाएगा, -4 × 20 हो जाएगा। ये भाग दे देंगे, 0 होके खत्म हो जाएगा। बचेगा हमें क्या, 3x + y - 5 बराबर 0, और यही हमारा संबंध बन जाएगा x y में। क्वेश्चन नंबर 1 का देख रहे हैं घर। तो घर में क्या दिया गया है हम देखेंगे। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में आएगा। यहाँ हम आएंगे हल में क्या मिलेगा। यहाँ हमारा दे दिया है शंकु, ये है शंकु, और शंकु में कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है r बराबर 3.5, तो इसको हम 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 आ जाएगा। ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारा शंकु होता है। अगर हम बात करें तो ये ऊंचाई है और ये 12 है, और इसके बाद ये त्रिज्या है 7/2 है। हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, यल का मान यहाँ पूछा जा रहा है। क्योंकि तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बनाता है, ये कर्ण बनता है। तो यल स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर + r स्क्वायर। h का मान 12 और r का मान आपको मिला हुआ है 7/2। यहाँ आएंगे 12 बरहम में 144 होगा, 7 × 7 = 49, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 4 × 16, 4 × 16 = 17, 4 एक्का 4 = 5 + 49/4 जोड़ लेंगे तो ये 625 आ जाएगा /4, और इसका वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि ये यल स्क्वायर है। तो यल बराबर ये 25 और 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 12.5 सेंटीमीटर, और यही तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा घर। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं अंग। तो अंग में क्या दिया है, कह रहा है आपका कि बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये भी हमारा, तो पहला बिंदु ए बी है। हल में हमें मिलेगा क्या, ए बी, दूसरा बिंदु -a -b बना, तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 बन गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो x1 का मान a- और एक -a मिला के प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से b - प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 2a का स्क्वायर करेंगे, यानी 2a का होल स्क्वायर, अगला 2b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2 दूनी 4 a स्क्वायर + 4b स्क्वायर। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें से पहले हम अंदर ही 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2, बाकी अंडर रूट में स्क्वायर + b स्क्वायर मात्रक, और यही आपका आंसर बन जाएगा। इकाई लिखिए अथवा मात्रक लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा 1 का अंग। अब आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। तो 6 में क्या दिया है, कह रहा है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो कॉलम बनाएंगे। तो एक कॉलम हमारा वर्ग अंतराल का, दूसरा बारंबारता का, तीसरा हमारा मध्यमान होता है। मध्यमान जिसको हम x, इसको f कहते हैं। अब अगला कॉलम हमारा fx का हो जाएगा। माध्य का मतलब यहाँ समांतर माध्य,
तो 0 से 10 बना, 10 से 20 बना, 20 से 30 मिला, 30 से 40 मिला और 40 से हमारा 50 तक दिया गया है। ये बना 3, 10, 11, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 7 हो गया। अब दोनों जोड़ के 2 का भाग 0 + 10/2 यानी 5 आ जाएगा। फिर 10 और प्लस 20/2 30/2 15 आएगा। अगला इसी तरह से 25 मिलेगा, फिर हमारा 35 मिल जाएगा और लास्ट वाला हमारा 45 बन जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 5 15 होगा, फिर 10 का गुणा करेंगे तो 150 मिलेगा, फिर 25 × 25 की 5 और 25 × 25 2 27 हो जाएगा। 35 नवैया यानी 9 × 5 45 की 5 हासिल 4, फिर 9 × 3 27 4 31 हो जाएगा। 45 7 यानी 7 का गुणा, 7 × 5 35 हासिल 3 और 7 × 4 28 3 31 बन जाएगा। हम पूरा जोड़ेंगे तो ये सिग्मा f(x) कहलाएगा और इसको हम जोड़ लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 5 × 5 10 15 5 20 0 हासिल 2 2 1 3 5 3 8 7 15 1 16 1 17 5 4 20 0 हासिल 2 2 1 3 हो गया और 5 3 8 7 15 1 16 1 17 के साथ हासिल 1 आ गया। 3 3 6 2 8 1 9 9 1 10 मिल गया। तो ये हमारा बन गया। अब हम आगे निकालेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x)/n होता है। तो सिग्मा f(x) का मान हमने निकाला 10 70 और बटे इसको जोड़ लेंगे तो 7 3 10 10 20 30 10 40 हो जाएगा। अब हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 3 बचा, दशमलव लगा के 0 4 7 28 2 बचा, 4 5 20 तो हमारा आंसर 26.75 हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 1 का च, जिसमें सभी खंड करने थे। अब आगे आ जाएंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्नोत्तर 2 का क, जिसमें आपका ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल नहीं करना है। तो आगे हम देखते हैं इसका ख। ये हमारा ख है 2x + 3y = 11, 2x - 4y बराबर यहाँ पर -24 है। ये मिसप्रिंट है को हल कीजिए और इससे कराए कि हमें वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर 1। दूसरा 2x - 4y = -24 समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। घटाने पर ये कैंसिल होगा, दोनों प्लस हैं। 4 3 7 y = 5 3 35 हो गया तो y = 35/7 5 मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। तो 2x + 3 × y का मान 5 = 11। तो 2x = 11 - 5 15 घटा देंगे तो -4 बन जाएगा। अब आगे आएंगे, 2x बराबर हमें मिला -4, x बराबर -4/2 तो -2 आ जाएगा। x बराबर -2 मिला, y बराबर हमने पाया 5, इसलिए y बराबर mx + 3 में मान रखेंगे। y के स्थान पर 5 बराबर m × -2 + 3। अब ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो 5 - 3 बराबर -2 यम आ जाएगा।
तो घटेगा 2 बचेगा, -2m होगा। m बराबर निकालेंगे तो 2/-2 और काट देंगे तो -1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा -1। तो m का मान पूछा गया था, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा m का मान -1। अगला जाते हैं ग देखते हैं। तो ग में क्या दिया है, कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC होगा। हम आ जाएंगे यहाँ हल में पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हमारा बन जाएगा AB और C। अब उसने क्या कहा, AB और AC को क्रमशः D, यहाँ पर D होगा और यहाँ पर E बनेगा, प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो। ये समांतर है तो आपको ये सिद्ध करना है। यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ मिलेगा BC समांतर है DE, जिसमें हमें मिलेगा क्या, AB तिर्यक रेखा है। और आप जानते हैं अगर दो रेखाएं समांतर हों उसमें तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण एकांतर बराबर होता है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण ADE या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोण D बराबर कोण B के, इसको एक बना लेंगे। इसी प्रकार हमें फिर मिलेगा कि BC समांतर DE तथा दूसरी हमारी AC, यानी AC तिर्यक रेखा है, इसलिए हमें मिलेगा क्या, ये भी हमारा कोण बराबर हो जाएगा। ये कोण इसके बराबर, कि कोण E बराबर कोण C के, इसको 2 बना लेंगे। एक कोण A ऊपर वाले त्रिभुज और पूरे त्रिभुज में कॉमन है, इसका मतलब हो गया यहाँ हम ले लेंगे, पहले लिख देंगे त्रिभुज ADE तथा दूसरा पूरा त्रिभुज ले लेंगे ABC में। अब दोनों में 2-2 कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा, और बराबर होगा इसका मतलब एंगल समरूपता हो जाएगी। इसलिए समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा एंगल समरूपता से हमें मिल जाएगा त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज बन जाएगा। दूसरा त्रिभुज ABC, और जब समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात कि AD/AB, इसलिए CP/CT से हमें मिलेगा AD/ पूरी दूरी AB, और ये बराबर हो जाएगा AE/ पूरी दूरी AC, और यही आपको सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला कह रहा है कि वही प्रश्न फिर से आ गया है, यहाँ है सॉरी, ये इतना मिसप्रिंट है, यहाँ से हमारा घ है, प्रश्नोत्तर 2 का घ, तो हम आ जाएंगे यहाँ लिख देंगे प्रश्नोत्तर 2 का घ। यहाँ लिखेंगे हल में प्रश्नोत्तर 2 का घ। खंड भ का ये है, कह रहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में
1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे यहाँ माना जो भिन्न है x/y है, इसको हम 1 बना के छोड़ देंगे। अब आएंगे प्रश्नानुसार हमें मिलेगा x/y। इसने कहा अगर 1 घटा दिया जाए अंश में तो 1 घटा दीजिए। भिन्न का मान कह रहा है 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 लिख दीजिए। अब हमारा काम क्या होगा, हम तिर्यक गुणा करके एक समीकरण बनाएंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा 3 में 3 और y का गुणा 1 में तो बराबर y। ये इधर आएगा 3x माइनस वाई बराबर, ये राइट में जाएगा 3 बनेगा, इसको हम 2 बना लेंगे। पुनः प्रश्नानुसार आगे आएंगे तो आगे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, तो आगे मिलेगा पुनः प्रश्नानुसार हमें क्या मिल जाएगा कि कह रहा है जो हमारा भिन्न था x/y था और कहा हर में 8 जोड़ दिया गया, तो हर नीचे का मान है और ये भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तिर्यक फिर गुणा 4x बराबर तिर्यक गुणा y + 8 होगा, y आएगा लेफ्ट में तो 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण हमारा सारी 3, वहाँ 2 बनाए हैं तो इसको हम 3 बना लेंगे। तो आगे हमारा जो समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर 3 था, ये 2 था, इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा। आगे आ जाएंगे तो हमें x का मान मिल चुका है। अब इसी मान को हम क्या करेंगे, अब किसी एक समीकरण में रख करके और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से हमें क्या मिल गया समीकरण 1, समीकरण 2, ये 2 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर हमें 3 मिला था, तो 3x का मान 5 माइनस वाई बराबर 3, ये y जाएगा तो प्लस बनाएगा, 5 × 15, 3 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा। इसलिए भिन्न बराबर x/y और x का मान 5 और y का मान 12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/12। ये रहा हमारा घ प्रश्नोत्तर 2 खंड ब का। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे खंड ब का प्रश्नोत्तर 2 का अंग है। क्या दिया है कि समीकरण x + 1/x बराबर 3, x ≠ 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण को हल करके हम मान निकालेंगे और ये प्रश्न आपका 4 नंबर में आता है। यहाँ हम आ जाएंगे हल, डाल लेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर, हमें मिलेगा 2 का खंड ब का प्रश्नोत्तर 2 का अंग। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हल में हमारा समीकरण दिया है x + 1/x बराबर 3 है, तिर्यक गुणा करेंगे x² + 1/x बराबर 3 है, तिर्यक गुणा x² + 1 बराबर 3x होगा, एक तरफ लाएंगे तो x² माइनस 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक का एक गुणनखंड करेंगे, ये नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें हमें श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना होगा। तो हम श्रीधराचार्य जी का सूत्र यहाँ लगाते हैं। तो इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, आगे आएंगे b बराबर -3 मिल जाएगा और c बराबर 1 मिल जाएगा। अब हमारा सूत्र होता है x बराबर -b ± अंडरवुड में b² - 4ac/2a।
अगला काम अब इसी में हमें मान रखना है, तो आ जाइए -b, तो माइनस इसका मान -3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में -3 का स्क्वायर होगा, -4, a का मान 1 आ जाएगा और c का मान भी 1 आ जाएगा, और अपान 2a का मान यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 एक्का 4 -4 बन जाएगा और बटे 2 मिलेगा। अब आगे आ जाते हैं इसको हम नेक्स्ट, अगला हमारा मिल रहा है +3 प्लस माइनस 9 में से 4 घटाएंगे तो अंडर रूट में 5 बटे 2 और यही हमारा आंसर मिल जाएगा x का। तो यही दोनों मूल हो जाएंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्नोत्तर 2 के अंक का ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मिला 3 प्लस माइनस करनी 5 बटे 2। एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह आप इसमें ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, प्रश्नोत्तर 3, प्रश्न संख्या 3। तो 3 में हमारा यह प्रश्न कर रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये हमारा 6 नंबर का प्रश्न इसमें आया हुआ है। अब हम देखेंगे क्या, यहाँ अगर हम फिगर के माध्यम से समझें तो हम 2 टाइप से लगा सकते हैं। हम आ जाएंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका ये घन हो जाए और इसी के आगे एक दूसरा घन जोड़ देंगे तो उसका एक फलक खत्म हो जाएगा। एक घन के आगे दूसरा जुड़ेगा तो एक फलक समाप्त हो जाएगा। कुल 6 फलक होते हैं तो 5 इसका बच जाएगा, 5 इसका बच जाएगा। यानी और एक घन का ये पहले आयतन दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। और ये बराबर हमारा 64 हो गया। 64 माने 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब, a क्यूब बराबर है। तो ये बराबर निकालेंगे तो हमें मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब था तो 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 5 फलक इसके 5 फलक इसके बचे हुए हैं, बाकी एक फलक समाप्त हो गया है तो कुल 10 फलक होंगे। तो हमें मिलेगा क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 10 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ मिल जाएगा 10 गुणे भुजा का मान 4 है तो 10 गुणे 4 चौक 16 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, अगर जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई हम चाहें तो बढ़ा लें तो लंबाई यानी दूसरे तरीके से इसको हम लगा सकते हैं कि घनाभ का लंबाई मिलेगा तो 4 + 4, 4 ये है 4 ये है तो 4 4 8 बन जाएगा। 4 + 4 यानी 8 मिला। चौड़ाई हमें जो मिलेगी वह 4 ही मिलेगा यहाँ से यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई भी वही 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है 2LB + BH और प्लस HL। तो यहाँ आ जाएंगे 2L का मान 8 गुणे 4, 4 गुणे H का मान 4, H का मान 4, लंबाई 8 तो 2 बाहर मिला, 8 चौक 32 + 16 + 32 ये बना 2, 2 6 2 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4, 1 5 3 8 हो गया। गुणा कर देंगे 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आंसर आपको बराबर मिला। आप दोनों में से चाहे जिस टाइप से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा इसी का अथवा, प्रश्नोत्तर इसी का अथवा। तो अथवा में क्या दिया है वह देखते हैं। हमारा दे दिया है, कह रहा है कि एक गोला जिसका व्यास, पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर ये 3 का अथवा, ये प्रश्नोत्तर 3 का अथवा। तो कह रहे हैं गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा है गोला। अब इसमें क्या कहा, एक लंबवृत्ती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/19 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपका एक मान लीजिए ये बेलन हो गया, ये बेलनाकार बर्तन है और इसी में आपने क्या किया, गोले को डाल दिया। तो पहले से कुछ पानी था, जितना पानी था कुछ बढ़ गया, तो गोले का आयतन जो होगा वह उठे हुए पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पानी जो उठा है उसकी ऊंचाई दे दिया है, यानी एक आपका यहाँ गोला मिला और दूसरा आपका बेलन हो गया, बेलन। तो बेलन में जो ऊंचाई पानी का उठेगा वो दिया है 3 सही 5/9, तो 9 त्रिक 27 और 5 32 हो जाएगा और बता 9 बन जाएगा। गोले में केवल त्रिज्या चाहिए तो ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो आगे हम लगाएंगे क्या कि गोले का आयतन बराबर होगा, यानी बेलन में उठे हुए पानी का आयतन, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उतना पानी ये उठा देगा। तो हम यहाँ लगा देंगे कि गोले का आयतन बराबर, यहाँ हमें मिल जाएगा गोले का आयतन बराबर होगा बेलन में उठे हुए पानी का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन। तो यहाँ पर गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ है, ये बराबर बेलन का आयतन πr² h होता है। तो इसकी त्रिज्या r1, इसकी हम r2 ले लेते हैं। तो ये गोला है तो गोले का r1 हो गया, इसका r2 आपको ज्ञात करना है। हम आ जाएंगे तो 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, 4/3 r1 माने 6 का क्यूब बन जाएगा। ये बराबर r2 हमें ज्ञात करना है, स्क्वायर इंटू h का मान यहाँ पर 32/9 हो गया। अब ये बन जाएगा 4 × 6 क्यूब है 3 बार, नीचे 3 होगा और ये आपका इस तरफ आएगा तो पलटी मारेगा, 9 ऊपर 32 नीचे होगा, बराबर r2² बन जाएगा। अब हम काटेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3 त्रिक्का 9, फिर 4 से काटेंगे 4 अठे 32, फिर आगे आ जाएंगे तो अगर 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हमारे पास r2² बराबर मिला 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 3 3 3, स्क्वायर है तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो r2 बराबर 3 × 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना है इसने इसका व्यास पूछा है, तो हम क्या करेंगे, व्यास निकालेंगे। तो हमें मिलेगा आगे इसके नेक्स्ट, यानी आपका बेलन था तो बेलन का व्यास ये बराबर हो जाएगा 2r2, तो 2 × 9 और 9 दूनी 18 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर बन जाएगा।
तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3 का अथवा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या हम नेक्स्ट 4 ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक भूमि पर स्थित बिंदु है जिसका नाम है X। तो यहाँ हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा हल, यानी ये हमारा प्रश्नोत्तर ये 4 का है। तो यहाँ आएंगे हल में क्या मिलेगा, पहला नंबर फिगर। ये हमारा एक टावर है जिसको आपने कहा PQ है और भूमि पर एक स्थित बिंदु है जो X है। ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण जो है ये 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर, यहीं से 40 मीटर ऊंचाई पर आएंगे तो मान लेंगे ये 40 मीटर हो गया। स्थित बिंदु Y, यहाँ बिंदु Y है और Y से Q का उन्नयन कोण, ये Q है उन्नयन कोण का मतलब इसको मिलाएंगे और यहाँ से क्षैतिज रेखा और ये वाला कोण आपका 45 अंश दे दिया है। टावर PQ की ऊंचाई, तो पूरी ऊंचाई को हम H मान लेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे, ये दूरी हम X मान लेंगे। यही ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अगर ये दूरी हमें निकालनी होगी, पूरी ऊंचाई में से नीचे वाली ऊंचाई घटा देंगे। पूरी दूरी H में से नीचे का घटेगा तो ये H - 40 बन जाएगा। नाम PQ X है, Y है, तो यहाँ पर एक बिंदु हम R ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे कि माना PQH मीटर ऊंचा टावर है। भूमि की एक बिंदु X से Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। X से 40 मीटर ऊपर स्थित Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है, जिसमें PX बराबर X मीटर है। अब हम आ जाएंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQX। तो हमारा मिलेगा क्या, त्रिभुज PQX में यहाँ हम लगाएंगे क्या, tan 60 अंश, ये बराबर हो जाएगा लंब माने पूरी दूरी, H होगा, आधार माने पूरी दूरी, X आपने माना। tan 60 का मान करनी में 3 होगा, H/X होगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो H बराबर करनी में 3X, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम आएंगे ऊपर वाले त्रिभुज में। तो यहाँ आ जाएंगे कि अब त्रिभुज हम ले लेंगे RQY में, और यहाँ पर RQY में, और यहाँ पर हम आ जाएंगे, ले लेंगे tan 45 अंश। तो tan 45 बराबर लंब इसके सामने का हमारा QR बनेगा। तो QR बटे आधार होता है तो YR बन जाएगा, और YR जो है वह हमारा PX के बराबर है। तो ऊपर QR का मान यहाँ मिला हुआ है H - 40, तो H - 40 रखेंगे और नीचे वाला मान हमारा इसके बराबर है, इसलिए X हो जाएगा। tan 45 का मान 1, तिर्यक गुणा X बराबर H - 40 और H का मान करनी में 3X है, तो यहाँ रख देंगे करनी में 3X - 40, ये X बराबर हो गया। ये इधर आएगा 40 प्लस होगा, करनी में 3X, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। दोनों में से X कॉमन लेंगे तो करनी में 3 - 1 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो X बराबर 40 बटे करनी में 3 - 1।
तो करनी में 3 + 1, करनी में 3 + 1 से हम ऊपर नीचे गुणा करके हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो 40 करनी में 3 + 1 और बटे a - b + b² - b²। ए स्क्वायर माने करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, इस 40 और करनी में 3 + 1 हो गया, नीचे इसमें से घटा दिए 2 आ गया, 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, करनी में 3 और +1 बन जाएगा और यही एक आंसर आपका बन जाएगा। दूसरा आंसर दूरी जो पूछा था वो तो मिल गई। अब एक और पूछा है यानी उस टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई के लिए इसमें आ जाएंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है h बराबर करनी में 3x, तो करनी में 3 गुणे x, x का मान 20 और ब्रैकेट में करनी में 3 + 1 आया हुआ है, यह मान यही रख देंगे। तो करनी में 3 करनी में 3 यहाँ पर आ जाएंगे तो एक करनी में 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 20 ये बाहर होगा, करनी में 3 का गुणा करनी में 3 3 हो गया, करनी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी में 3 आएगा और ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा इतना मीटर। तो हमें क्या मिला, टावर की ऊंचाई बराबर हमारा आंसर बना, यानी टावर की ऊंचाई बराबर 20 3 + करनी में 3 और दूरी px बराबर यहाँ मान मिला है 20 करनी में 3 और +1 और यही हमारा आंसर दोनों बन जाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 4 की तो हमारा ये 4 का आंसर बन जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा ले लेते हैं। तो 4 का अथवा देखते हैं क्या दिया है। कराए की एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, यहाँ पर दिया है एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। पहले 30 था बाद में 60 हो गया। करा नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यहाँ समय पूछ रहा है हमारे पास है। हम चाहें तो यहाँ पर चाल मान लें अथवा दूरी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं चाल इसकी मान लेते हैं। हम आ जाएंगे यहाँ पर हल, और हल में क्या मिलेगा हमें, हल, तो हमें यहाँ मिल जाएगा हल में क्या मिल रहा है, कह रहा है कि हमारा एक नाव है, तो मान लीजिए आपका पुल हो गया, यहाँ पर पुल है इतनी ऊंचाई पर है, ये नदी है और ये आपकी नदी हो गई। यहाँ से कोण देखा गया तो दिया हुआ है 30 अंश और बता रहा है कि उसी उन्नयन कोण से आगे नाव उसी चाल से 4 मिनट चलती है, तो यहाँ से आएगी तो कुछ दूर आगे आ जाएगी और यहाँ से उसने कहा जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो गया। अब यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट का समय लगा, लेकिन हमें दूरी चाहिए तो हम मानेंगे B पर आपका पुल है और एक बिंदु C से उन्नयन कोण नदी से 30 अंश और D से उन्नयन कोण आपका 60 अंश है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस दूरी को, यहाँ पर मिनट दिया है समय, तो इस दूरी को हम x मान लेते हैं, ये दूरी y हो जाएगी और ऊंचाई को हम h ले लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि नाव की जो चाल है उसी को मान लिया जाएगा। आइए हम लेते हैं और नाव की चाल यहाँ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आएंगे कि लिखेंगे कि माना नाव की चाल
अब एक्स वाई हम माने हुए हैं तो ए मान ले रहे हैं, ए मीटर प्रति, चूँकि यहाँ मिनट दिया है तो मिनट ले लेंगे, ए मीटर प्रति मिनट है। अब यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है यानी चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से, तो दूरी हम यक्स निकाल रहे हैं क्योंकि इसका समय दिया हुआ है। चाल हमने माना था ए और समय 4 मिनट लगा हुआ है तो 4a बन जाएगा। इसका मतलब इस यक्स का मान 4a हो गया। अब ये बनेगा मीटर। हम आएंगे इस त्रिभुज में, फिर पूरा त्रिभुज लेंगे। तो आगे हम आते हैं तो यहाँ हो जाएगा कि त्रिभुज हमारा ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में हमें मिलेगा tan 60 अंश बराबर लंब, लंब माने ए बी बटे ए डी, तो ये बनेगा ए बी बटे ए डी और ए बी का मान हमारा दिया गया है। यहाँ आ जाएंगे तो अगर हम देखेंगे तो ए बी का मान h माना गया है तो ये h हो जाएगा, और ए डी का मान y है तो y हो जाएगा। ये करनी में 3 मिलेगा, ये h अपान y होगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, h बराबर करनी में 3 y हो गया। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब अगला आ जाएंगे, हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे, यानी त्रिभुज हमारा बनेगा ए बी सी। ए बी सी में हम लगाएंगे tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब माने ए बी और पूरा आधार माने ए सी। अब ए सी का 2 भाग है, एक है ए बी का h और ए सी का यक्स प्लस वाई, तो ये बनेगा यक्स प्लस वाई और इसका मान 1/3 बराबर यच बटे यक्स। यक्स का मान हम इसको 1 बना करके 4a रख देंगे तो 4a प्लस वाई बन जाएगा। अब अगला हमारा काम क्या है, हम तिर्यक गुणा करेंगे और मान निकालेंगे किसका, हम मान निकालेंगे यहाँ पर, यानी एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है, इसको 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4a प्लस वाई बराबर हो जाएगा करनी में 3 h होगा। h का मान करनी में 3 y है तो यहाँ करनी में 3 गुणे h, h का मान करनी में 3 y रख देंगे तो ये बन जाएगा 3y और इधर मिला 4a प्लस वाई, ये जाके घट जाएगा तो हमें मिल क्या रहा है यहाँ बनेगा 4a बराबर 3y माइनस वाई, घटा देंगे तो 2y, 2 का भाग तो y बराबर 4a बटे 2, तो 2 दूनी 4, 2a, ये मीटर बन गया। अब ये तो मान अभी हमें ये मिला, अब हमें निकालना है समय, तो समय बराबर है दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारी y है और चाल हमारा पहले हमने माना है a, तो y का मान यहाँ हमने निकाल लिया 2a और बटे a हो जाएगा, ये से कट जाएगा 2 बन जाएगा, और चूँकि चाल मीटर प्रति मिनट था तो ये मिनट बन जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ D से A तक आने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि नाव को पुल तक पहुँचने में 2 मिनट का समय लगेगा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का अथवा था, तो हमारा आंसर क्या मिला 2 मिनट। तो अगला जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है, तो हमारा प्रश्न संख्या 5 है पिता की उम्र। क्वेश्चन नंबर 5,
ये कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र हम मानेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे हल, यानी ये है हमारा प्रश्नोत्तर 5। प्रश्नोत्तर 5। अब इसमें हल में आएंगे कि मानेंगे कि माना पुत्र की उम्र कम है, इसी को मानेंगे। पुत्र की उम्र x वर्ष, तब पिता की उम्र ये कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, तो इसका मतलब 7 का गुणा कर देंगे तो 7x वर्ष बन जाएगा। अब आगे उसने कहा 2 वर्ष पहले, तो हम आगे लिखेंगे 2 वर्ष पहले। पिता पहले में घटाएंगे तो पिता 7x था तो 2 घट जाएगा, और पुत्र जो बनेगा उसका x था, ये भी 2 घट जाएगा। अब आगे क्या कहा कि 13 गुनी थी। पिता की उम्र पुत्र से 13 गुनी थी, तो इसका मतलब 13 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या? प्रश्नानुसार तो ये कह रहा जो पिता की उम्र है, यानी पिता जो होगा वह पुत्र का 13 गुना होगा। ये पुत्र का ये 13 गुना है, तो गुणा अगर इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब पिता का उम्र 7x - 2 और ये बराबर 13 है, और पुत्र का उम्र x - 2 गुणा करेंगे तो बनेगा 13x - 13 दूना 26, 7x - 2, ये जाएगा घटेगा और ये आएगा हमारा प्लस बनेगा, तो 26 - 2 बराबर 13x - 7x, घटा देंगे तो 6x आएगा, और यहाँ घटा दिए तो 24 आ गया, तो x बराबर 24/6, तो 6 चौक 24, 4 वर्ष ये पुत्र का बन गया। अब पिता का निकालेंगे तो पिता 7 गुना है, यहाँ रख देंगे, यानी पिता की उम्र बराबर हो जाएगा 7x बराबर 7 गुणे x का मान 4, 7 चौक 28 वर्ष बन जाएगा। हमारा एक आंसर यह बनेगा, और पुत्र की उम्र जो होगी वह 4 वर्ष हो जाएगा, ये दूसरा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका 5वां का मिला, ये 6 नंबर में आपका प्रश्न आया हुआ है, और पिता की उम्र 28 वर्ष और पुत्र की उम्र 4 वर्ष होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले लेते हैं। इसका आंसर चेक करना है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो लगाया वो सही है कि नहीं। तो उसने कहा था इसका 7 गुना होगा, 7 चौक 28 सही है। 2 वर्ष पहले आएंगे तो 26 बनेगा, 2 वर्ष पहले 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष दोनों में घट जाएगा। इसका ये 13 गुना है, तो ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से हम आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है, प्रश्नोत्तर आपका दिया गया है ये 5 का अथवा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? हल में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर 5 अथवा, 5 का हमारा अथवा है। यहाँ पर दिया है 2 समीकरण। एक समीकरण चूँकि ये स्टार लगा हुआ है तो आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा, तो इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इस साल के परीक्षा में 2025 में ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि स्टार लगा हुआ है, और स्टार वाले प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।